ओम श्री गणेशाय नमः। षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्नः स्याद् वैष्णव स्वपचो गुरुः। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में परंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भगवान अमृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में एक राज्य है जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। ये विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से संपन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्च भी उसे उसके शोकों से दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भावना अमृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जीव पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्न स्तर पर गिर सकता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिक जोड़ का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण को प्रार्थना की है कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। एव मुक्तत्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंद मुक्तवा तूष्णीम बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करने का युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक में अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तमुवाच ऋषिकेशम प्रसन्निव भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचा। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन ने कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु उनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की। जैसा कि अपेक्षित ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। अशोच्यानन्वशोचस्तम प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः।
श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवन के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, यह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना। अर्जुन का तर्क था कि राजनीतिक या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बताना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा योग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर का उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा का है। जो इस तथ्य को जानता है वह असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। तो मेरी तरफ से मेरे पूजन का जो नियमित रूटीन है, श्रीमद् भगवद गीता पूजा के बाद में पढ़ना, वो मैंने पढ़ा है। अगर मुझसे मंत्रों के उच्चारण में कोई भूल चूक हुई हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें, और आप भी इसका आनंद लीजिए, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा, और आप भी अपने घर में गीता का पाठ ज़रूर करें। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा।